एंड शिवानी की जाति को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आप लोगों को पता है कि पार्लर वाली कुछ सोचने समझने की वो अपनी क्षमता खो देती हैं और फिर कुछ भी बोलती हैं। जो चीज़ें ऑफ कैमरा करनी चाहिए वो ऑन कैमरा करती हैं। और उधर सुमन दीदी उसको गुटखा वाली भौजी को देखने गई थी। ये सच है या झूठ है, और ऐसा क्या हादसा हुआ था, किसके साथ हुआ था, ये सारी सच्चाई बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि गुटखा भौजी ने बताया है कि सुमन दीदी उनको देखने के लिए आई थी, क्योंकि अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई हैं। तो आप लोगों को पता ही कि जैसे गांव में कोई हॉस्पिटल से घर आता है तो उनके घर पे आना जाना लग ही जाता है, रिश्तेदारों का, गांव वालों का, और मतलब आने जाने वाले, देखने वाले आते हैं देखने के लिए। ऐसा सबके यहाँ होता है भाई। तो वो लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जैसे कि गुटखा भौजी के भी वो आई थी, फर्स्ट पेमेंट आई थी तो उन्होंने भी लड्डू बांटे थे, तो वो भी गई थी कहीं ना कहीं। आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने वीडियो भी दिखाया था, वीडियो भी बनाया था, छोटी सी क्लिप बनाई थी कि वो शिवानी के घर पर गई थी लड्डू बांटने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये तो पता चलता है कि इनके घर में लड़ाई वड़ाई नहीं है, वही थोड़ा बहुत मनमुटाव है जो भौजी ने चीज़ें बोली थी उनको लेके। जो शिवानी इनके घर पर नहीं आती है क्योंकि इन्होंने शिवानी के लिए ही ऐसी चीज़ें बोली थी, इसलिए। बाकी की घर वाले से कोई ज़्यादा मनमुटाव नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ें बोली थी। आप लोगों को पता है कि हमारे घर से व्यूज लिए हैं, हमसे ये सब किया, वो हाईटेक दिलवा देंगे, ऐसी चीज़ें बोली थी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके शिवानी इन लोगों से दूर हो गई है कि ना हम आपके घर को दिखाएंगे, ना हमें व्यूज मिलेंगे, तो इस वजह से। लेकिन सुमन दीदी आई थी इनके घर पर, ऐसा ही बता रही हैं। वीडियो में तो नहीं देखा है, लेकिन ये बता रही हैं, तो हो सकता है आई होंगी, क्योंकि ये भी जाती हैं उनके घर पर और वो भी आई होंगी। और उधर भाई सड़क हादसा जो हुआ था, जो ट्रेन हादसा, कि ऐसा बताया गया शिवानी के वीडियो में, थोड़ी सी रोने की आवाज़ आई थी, जिससे अंदाज़ा लगाया था लोगों ने कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बताया जा रहा है कि रूबी और रूबी के हस्बैंड की लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई को लेकर इतना ज़्यादा बवाल मच गया कि वो गुस्से में निकल गए, और गुस्से में निकल गए, किसी दूसरे व्यक्ति से फ़ोन करवा के उन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है, बोल दो। तो भाई ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए कि घर पर रोआ पीटी मच गई बुरी तरह से। और जाहिर सी बात है भाई, कोई भी ऐसे सुनेगा एकदम से तो रोएगा ही भाई। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मारपीट तक हुई थी। अब इतना कहीं वीडियो में तो कहीं नहीं देखा है, लेकिन लोग कमेंट करने वाले बोल रहे हैं कि रूबी के हस्बैंड ने रूबी के साथ में मारपीट कर दी थी, और दद्दा ने भी बुरा भला बोल दिया था, तो इस वजह से वो चले गए थे। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, पहली बार तो इतनी दिनों तक ससुराल में नहीं रहना चाहिए। आप पहले भी ससुराल में रह रहे थे, तब भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इतना सुनने को मिला था कि ससुराल में ही पड़े रहते हो। जितने दिन रूबी अपने मायके में रहती है उतने दिन भाई ये भी रहते हैं। आपका घर है, आप वहाँ रहिए, रूबी को यहाँ छोड़ दीजिए, आप वहाँ रहिए, या आप दिल्ली में कमाइए, आके कुछ काम करिए। क्योंकि देखो, आप जब से यूट्यूब चैनल खुला है तब से ये लोग बिल्कुल यूट्यूब के भरोसे हो गए हैं। इन्होंने काम धंधा अपना सब बंद कर दिया है। नहीं, पहले शादी से पहले क्या काम नहीं करते थे? शादी से पहले ये रूबी के बिना रहते नहीं थे, लेकिन अब देखने मिलता है भाई, देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया पर, तो जो हम देखते हैं वही हम बोलते हैं, हमें किसी के घर का कुछ नहीं पता है भाई। तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि जहाँ रूबी रहती है वहीं ये पीछे पीछे रहते हैं, चाहे रूबी 1 महीना अपनी गांव में रहे, चाहे 2 महीने रहे, चाहे 4 महीने रहे, ये बराबर उनकी पूछ बन के रहते हैं। तो भाई इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर ससुराल में उतनी इज्जत नहीं रहती है जितनी कभी कभी आने से होती है। तुम रेगुलर रहोगे, परमानेंटली रहोगे, जितने दिन तुम्हारी वाइफ रहेगी उतने दिन तुम रहोगे ससुराल में, तो तुम्हारी 1% भी इज्जत नहीं रहेगी। आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा, तो फिर वही चीज़ें होती हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अपना काम धंधा करिए, आप नौकरी करिए। चलो आप वहाँ नहीं रहते, अपने गांव में नहीं रहते, लेकिन नौकरी तो कर सकते हो। आप यूट्यूब के भरोसे हो गए हो। यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है भाई कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि नौकरी करिए, काम धंधा करिए, क्योंकि उसी से रोटी चलेगी। इस तरह से पत्नी की पूछ बन के मत रहिए, ठीक है? और फिर इस तरह से रहते हो, कुछ भी कोई भी बोल देता है, फिर वहीं रहते हो, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो हमारा अगर सुझाव मानो तो आप नौकरी करने के लिए चले जाइए,
रूबी को वहाँ छोड़ दीजिए, रूबी जितने दिन रहेगी उतने दिन रह लेगी, फिर बाकी का लिवा जाना अपने साथ में, जब आपकी व्यवस्था सही हो जाए, है ना। जहाँ भी व्यवस्था सही हो जाए, ससुराल में, यहाँ या फिर यहाँ दिल्ली में, कहीं भी। तो ये चीज़ें हैं गाइस। और आज शिवानी ने भाई अपना स्विमिंग पूल बनाया, सभी को अपने बचपन की याद आ गई होगी कि किस तरह से ट्यूबवेल पर नहाते थे। ट्यूबवेल के ऐसे ही हौद होते थे बड़े बड़े, जिसमें सभी लोग नहाए होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं नहाया होगा। अभी भी बहुत गाँवों में हैं ये चीज़ें, लेकिन अब कहीं कहीं ये ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अब वैसे वाले प्लास्टिक के पाइप चल गए हैं, तो डायरेक्ट वहीं से सीधा पाइप में ही पानी आता है। अब ये हौद वौद सब ख़त्म हो गए हैं। पहले क्या होता था ना कि कच्चे नालियाँ होती थी खेत में पानी जाने के लिए, उसको कूल बोलते हैं, कूल। तो वो कूल हुआ करते थे, उसमें जाता था पानी, तो हौद बने होते थे, फिर हौद में सभी लोग नहाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो वही सारी चीज़ें हमें तो याद आ गई अपने बचपन वाली। और किस किस को याद आई कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि शिवानी हमेशा ऐसी ही चीज़ें दिखाती है कि अपना बचपन याद आ जाता है। तो हमें तो भैया अपना बचपन ज़रूर याद आया। आप लोगों को आया कि नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई उधर पार्लर वाली बोल रही हैं कि सभी लोगों ने कल जातिवाद पर वीडियो बनाए, और तो सभी रिएक्शन वाले शिवानी से ये बोल दो, ये मैसेज कर दो शिवानी को कि वो हमें ये कर दे वो कर दे, ऐसा उन्होंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बोला है। ये जो केस लगाया ये तो बहुत छोटी चीज़ है, तो हमें एकदम ख़त्म कर दिया जाए, ऐसे वो बोल रही हैं कि ऐसा आप लोग बोल दो। तो बहन मेरी, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम समझती नहीं हो, बस चीज़ें तुम समझती नहीं हो। तुम्हें बहुत समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन तुम समझती नहीं हो। जो चीज़ें ऑफ कैमरा करनी चाहिए वो आप ऑन कैमरा करती हो, और इसी वजह से बार बार आप लोगों पर रिएक्शन बनता है आप पर। तो आप क्यों नहीं समझती हो? ये जातिवाद, ये सब चीज़ें, ये सोशल मीडिया पर ये करना अच्छी बात नहीं है। आपको कहीं से भी उसका वो क्या कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र मिला या कहीं से लिया तुमने, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसको किसी की जाति बिरादरी ये सब सोशल मीडिया पर करना, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग यही समझाते हैं, ना कि हमारी कोई दुश्मनी है तुमसे, कि हमारी दुश्मनी है कि हम तुम्हारा बुरा चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ना ही शिवानी आपका बुरा चाहती होगी, मुझे लगता है ऐसा। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुमने ये बोल दिया एक झटके में कि ये तो बहुत छोटी सजा है, और तुम लोग कहो उससे कि ये कर दे वो कर दे। तो ऐसी बात नहीं है, और ना ही शिवानी हमारी सुनेगी, जो शिवानी के मन में होगा वही करेगी। और हम कौन होते हैं भाई तुम्हें सजा दिलाने वाले या कुछ भी कहने वाले, सुनने वाले? तुम जो रिएक्ट करती हो ना, उस पर रिएक्शन देते हैं। जैसे तुमने जातिवाद फैलाया, जातिवाद को लेकर चीज़ें बोली कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया उसके घर जाने से, उसकी ये जाति है, उसकी वो जाति है। तो क्यों किसी की जाति पर टिप्पणी करना? चाहे वो शिवानी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, सबको अपनी अपनी जाति प्यारी है, सबको अपनी अपनी जाति पर घमंड होता है, सबको अपने धर्म पर घमंड होता है। तो कभी भी किसी की जाति पर उंगली नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? यादव थे, अहीर थे कि नहीं थे? और उनकी आज सब पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, सब लोग पूजा करते हैं। तो कर्म की पूजा होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना उनकी पूजा होती है। रावण कौन था? ब्राह्मण था, पंडित था, ब्राह्मण वो रावण था कि नहीं? लेकिन उसके कर्म कैसे थे? आज उसको कोई पूछता है? उसके कहीं मंदिर बने हैं? नहीं बने हैं। तो हमेशा कर्म से पूजा होती है भैया। जिसके कर्म अच्छे हैं उसको सर आंखों पे रखा जाता है, और जिसके कर्म खराब है, चाहे वो जाति किसी भी जाति का बना रहे, चाहे ऊंची जाति का बना रहे, चाहे वो नीची जाति का बना रहे, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो आप यही चीज़ें नहीं समझती हो। यहाँ छोटी जाति बड़ी जाति कोई मैटर नहीं करती है, यहाँ मैटर करता है कर्म। तो और जो चीज़ें तुम बोलती हो कि शिवानी ऐसी नहीं है, तुम लोगों को पता नहीं है उसकी सच्चाई कैसी है क्या है, तो देखो कोई भी किसी के घर की चीज़ें नहीं देखता यहाँ पर। ऑफ कैमरा वो कैसी है क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है। जो सामने से दिख रहा है वो हम जानते हैं उसको, कि उसने कभी भी किसी के बारे में ऑन कैमरा किसी के बारे में गलत नहीं बोला, किसी की जातिवादी पर नहीं बोला, किसी को गालियाँ नहीं दी। तो बस हमें ये पता है। और पीठ पीछे वो किससे लड़ती है, किससे गालियाँ देती है, किसको क्या बोलती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो रिएक्शन जो देते हैं वो जो देखते हैं उस पे देते हैं। अब हमारा तुम्हें नहीं पता,
कि तुम कैसी हो, क्या हो, है ना। हम तो तुम्हें जितना सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बस उतना ही तो जान रहे हैं, जो तुम बोल रही हो उसी पे तो हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मत बोला करो कि तुम जाके शिवानी से बोल दो, ऐसे कर दे हमारे साथ में, ये कर दे, वो कर दे। क्यों बोल दें भाई, तुम हमारी दुश्मन हो? तो ये चीज़ें ख़राब है। बस हम तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि समझ जाओ ये चीज़ें। जो ऑन तुम्हारा जो केस चल रहा है ना, जो भी कोर्ट कचहरी हो रही है, जो कुछ भी है, इसको ऑफ कैमरा सुलझाओ। अगर सुलझ जाए तो अच्छी बात है, और जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा आगे। इस चीज़ को, इस केस से रिलेटेड बातों को, या इस केस की जो भी चीज़ें हैं उसको ऑन कैमरा मत करो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारा सबूत बन जाएंगी। क्यों नहीं समझती हो ये चीज़ें? छोटी छोटी चीज़ें तुम करोगी, तुम हड़बड़ा जाती हो, तुम गलतियाँ कहाँ कहाँ कर देती हो तुम्हें खुद नहीं पता होता है। तुम कुछ भी बोल जाती हो, तुम कुछ भी बोल जाती हो, तो फिर तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ पकड़ ली जाएगी और वो सबूत बन जाएगा। ये क्यों नहीं समझती हो तुम? यही चीज़ें हम तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप समझती नहीं हो। बस वही करते हैं। हमारी तुम्हारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम जब ऐसी हरकतें करती हो, किसी को ट्रोल करती हो, तो वो चीज़ें ख़राब लगती हैं। और बाकी का भैया सब समझदार हैं, हम इतना ही कह सकते हैं। इन्होंने बोला था इसलिए ये वीडियो लेके आई मैं, कि इन्होंने बोला था कि रिएक्शन वाले सभी उसका पक्ष ले रहे हैं, तो जाके उससे ये कह दो। तो भाई हम क्यों कहेंगे? हमें क्या पड़ी है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम फिर कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा जो चीज़ें ऑफ कैमरा होती है वो ऑफ कैमरा करो, और जो चीज़ें ऑन कैमरा की है वो ऑन कैमरा करो, जैसे शिवानी करती है। कोर्ट कचहरी की कभी चीज़ें वो ऑन कैमरा नहीं लाई, कभी भी किसी भी कोर्ट की, क्या कब तारीख है, कब क्या है क्या नहीं है, उसने कभी नहीं बोला। ठीक है, तो तुम हर चीज़ ले आती हो। तुमने पहले भी कुछ, तुम्हारे वकील ने कुछ दे दिया कि अब तो बस तुम्हें निजात मिलने वाली, वो चीज़ें भी तुम बहुत जल्दी ले आई। कौन सी तारीख कब है, क्या है, तुम मुख्यमंत्री से मिलने जा रही हो, ये सारी चीज़ें। अरे कुछ चीज़ अपने मन में भी रख लिया करो। लेकिन वही बात है कि सारी ऑडियंस के सामने पलट दो, और कहीं कोई अगर छोटी सी बात पकड़ में आ जाए तो फिर रिएक्शन बनेंगे, फिर तुम्हें बुरा भी लगता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा मत करो, समझ जाओ, आपकी मर्ज़ी है। फिर हम तो बस यही समझा सकते हैं। बाकी का वीडियो वही यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।